This is the class 18 of English series, and in this class we'll discuss narration or direct and indirect speech. Welcome back to my channel. This is Khushbu, and in this video we'll discuss everything about narration. We'll discuss what is narration, what is reporting speech, what is reporting verb, what are the rules which you have to follow, what are the examples. Everything we'll discuss in this video, so please watch the video till the end. सबसे पहले तो ये एक पिक्चर है, इसमें दो लोग हैं. एक है सतीश जो बोल रहा है, जो स्पीकर है. सेकंड है मोहन जो सुन रहा है, लिसनर है. अब जो सतीश है जिसने बोला आई एम गोइंग टू पनिश हिम, अब मोहन इस चीज को दो टाइप से इंटरप्रेट कर सकता है. एक तो डायरेक्टली कि सतीश ने बोला आई एम गोइंग टू पनिश हिम. उस केस में हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा हुआ है सतीश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू पनिश हिम. हमने एग्जैक्ट वर्डिंग सतीश ने जो यूज की थी वो एज इट इज लिख दी. सेकेंड वे क्या है, अगर जो मोहन है इसने यही मैटर किसी और को बताना है कि सतीश ने ऐसा बोला, तो वो कैसे उस चीज को नरेट करेगा. वो बोलेगा सतीश सेड दैट ही वॉज गोइंग टू पनिश हिम. अब यहाँ पे क्या है, मोहन ने अपनी लैंग्वेज में, अपने फॉर्मेट में बात को, अब लैंग्वेज को चेंज करके किसी और पर्सन को बताया, थर्ड पर्सन को बताया. तो जो एज इट इज था सतीश सेड आई एम गोइंग टू पनिश हिम, ये होता है डायरेक्ट स्पीच. अगर हम इसी चीज को, जो लिसनर है किसी थर्ड पर्सन को नरेट करता है अपनी लैंग्वेज में, उसको आप बोलते हो इनडायरेक्ट स्पीच. तो जो फर्स्ट स्लाइड थी ये वाली, यहां पे एग्जैक्ट वर्ड यूज हुए थे जो सतीश ने बोले, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. जो सेकंड स्लाइड थी यहाँ पे क्या था, जो मोहन था उसने उस चीज को नरेट किया थर्ड पर्सन को कि सतीश ने ऐसा बोला, तो उस चीज को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. अब ये सेंटेंस का सतीश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स आई एम गोइंग टू पनिश हिम, दो पार्ट हैं. एक तो सतीश सेड जो इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले है, और एक आई एम गोइंग टू पनिश हिम जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है. जो सतीश सेड है इसको आप बोलते हो रिपोर्टिंग वर्ब. जो वर्ब कोई भी रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है. तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, अब रिपोर्टेड स्पीच होती है एग्जैक्ट वर्ड्स जो स्पीकर बोलता है और जिसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में रखते हैं. ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डायरेक्टली बात करेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको कैसे चेंज करना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो इसको कैसे चेंज करना है. जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम यही वर्ड यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब. तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है. अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ. जैसे यहाँ पे क्या था, सतीश सेड आई एम गोइंग टू पनिश हिम. अब जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आई का क्या बन गया, ही. एम का क्या बन गया, वॉज. तो ये प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, क्या इनको रूल्स क्या फॉलो करते हैं, वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो जब भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी एटसेट्रा, वो प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग. कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू सेड आई हैव माई ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. अब यहाँ पे आई को चेंज करना है. आई क्या है, फर्स्ट पर्सन. अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यू सेड. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू. तो आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में. तो माई क्या, कैसे चेंज, किस में चेंज हो जाएगा, यूअर में. तो इसका इनडायरेक्ट जो नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच है, वो क्या बनेगी, यू सेड दैट यू हैड योर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. अब यहाँ पे आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि हैव भी हैड में कन्वर्ट हो गया. वो कैसे हुआ, वो भी हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. कैसे, क्यों, कौन सा रूल फॉलो हुआ है, वो चीज सभी डिस्कस करेंगे. एक चीज अपने यहाँ पे, अब फर्स्ट पर्सन तो देख लिया. अब अगर सेकंड पर्सन हो,
तो उसको कैसे चेंज करना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब आपको पता ही है, आपने प्रोनाउन की वीडियो देखी होगी, तो कि यू और यूर ये क्या है, सेकंड पर्सन है। तो जो सेकंड पर्सन होते हैं वो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ही सेड टू मी, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही टोल्ड मी दैट आई शुड रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। तो यू क्या है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। अब सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ, ये क्यों हुआ, ये भी हम कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, अगर जो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन हो, वो क्या, उसका क्या रूल है। तो जो थर्ड पर्सन होता है वो जनरली अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं, ही सेड टू मी ही डिसओबेज हिज फादर। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही डिसओबेड हिज फादर। अब ही और हिज कैसे रहा, वैसे ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। डिसओबेज का डिसओबेड बना, वो क्यों बना वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। तो आपको क्या चीज याद रखनी है, सन 1 2 3, एस मतलब सब्जेक्ट, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, एन मीन्स नो चेंज। तो आपको क्या याद रखना है, सन 1 2 3, बस यही ट्रिक याद करके सारी चीजें सॉल्व। एस मतलब सब्जेक्ट, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, लाइकवाइज। अब बात करते हैं कि नरेशन कैसे चेंज हुई, टेंसेस कैसे चेंज हुए। अभी हमने देखा था ना कि डिसओबेज का डिसओबेड बन गया, हैव का हैड बन गया। तो ये क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब की हम बात कर रहे हैं, वो हो प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में कैसे, एग्जाम्पल जैसे सेज, ही सेज, या फिर ही इज सेइंग, या फिर आई एम सेइंग, वी आर सेइंग, दे आर सेइंग, या फिर दे आर टेलिंग, दे हैज सेड, या फिर दे हैव सेड। तो जब भी ये प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर ये फ्यूचर टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस कौन से, विल और शेल से, विल बी सेइंग और शेल बी सेइंग, विल हैव सेड और शेल हैव सेड, विल हैव बीन सेइंग और शेल हैव बीन सेइंग। तो क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब भी कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब चेंज कब आएगा, जब वो पास्ट टेंस में हो। सबसे पहले तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की, कि चेंज कैसे नहीं आता। अगर चेंज नहीं आता तो आप उनकी स्पीच चेंज करते हुए कैसे लिखोगे। जैसे ही सेज आई लाइक कॉफी। अब सेज क्या है, प्रेजेंट है, तो इसका आप जब स्पीच चेंज करोगे कैसे लिखोगे, ही सेज दैट ही लाइक्स कॉफी। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। नेक्स्ट है शीला विल से लाइफ हैज बीन वेरी हार्ड। अब ये क्या है, फ्यूचर की एग्जांपल है, तो क्या इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, शीला विल से दैट लाइफ हैज बीन वेरी हार्ड, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। नेक्स्ट है राम हैज सेड दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन दिस केस। अब क्या है, नेगेटिव आ गया, तो राम हैज सेड क्या है, अगेन प्रेजेंट की एग्जांपल है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, राम हैज सेड दैट दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन दिस केस। अब बात करते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अभी हमने डिस्कस किया ना कि पास्ट टेंस में जब होगा तब चेंज होगा। पास्ट टेंस पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट टेंस है। जैसे लिखा हो सेड, या फिर वॉज सेइंग, या फिर वर सेइंग, या फिर हैड सेड, हैड बीन सेइंग, यूज्ड टू से, तो ये सभी क्या है, पास्ट टेंस की फॉर्म है।
जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है। तब क्या रूल्स फॉलो करेंगे? अब अगर तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसको आप चेंज कर दोगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे हमने टेंसेस को कोई भी रूल वगैरह दोबारा से नहीं रिपीट करना, क्योंकि हमने टेंसेस की सभी वीडियोस कवर कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप पहले वो जाकर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचान करनी है। तभी आप रूल फॉलो करोगे ना, अगर आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब बात करते हैं, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हो प्रेजेंट कंटिन्यूस में और रिपोर्टिंग वर्ब हो पास्ट टेंस में, तो आप किस में कन्वर्ट करोगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, उसको आप कन्वर्ट करते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच हो पास्ट इंडेफिनिट में, तब आप किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में हो, तब हम उसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच हो और रिपोर्टिंग वर्ब हो पास्ट टेंस में, तब कोई भी चेंज नहीं आता है, तब कोई भी चेंज नहीं आता है। इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दे दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव, पैसिव और नरेशन में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कंफ्यूजन होती है, आप इस वीडियो के बाद एक बार एक्टिव पैसिव की वीडियो दोबारा देखो, आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। अब बात करते हैं कि जब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में हो, तो कुछ और चीजें जो चेंज होगी उसके बारे में। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वर्ब की प्लस एस या ईएस, तो वो चेंज होता है सेकंड फॉर्म में। कैसे? जैसे आपको दिया हुआ ईट्स, तो आप क्या लिखोगे, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? एट। ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एट। जैसे डू और डज यूज हुआ हो, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हो इंटेरोगेटिव में, तो आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड फॉर्म में। अगर डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है असर्टिव और नेगेटिव में, तो आप कैसे चेंज करोगे? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। इन सभी की नेक्स्ट स्लाइड्स में हम एग्जाम्पल देखेंगे। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं चल रहा, बस ये चीजें आप सुनते रहो, एग्जाम्पल से आपको हर चीज क्लियर होती रहेगी। अगर आपको सेकेंड फॉर्म दी हुई है डायरेक्ट स्पीच में, तो आप चेंज करोगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर आपको इज, एम और आर दिया हुआ है, आप चेंज करोगे वॉज और वर में। अगर आपको वॉज और वर दिया हुआ है, तो आप किस में चेंज करोगे? हैड बीन में। अगर आपको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो आप चेंज करोगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर आपको विल और शेल दिया हुआ है, तो आप चेंज करोगे वुड और शुड में। अगर आपको मे और कैन दिया हुआ है, ये मोडाल्स हैं, तो आप मे को कर दोगे माइट और कैन को कर दोगे कुड। तो ये जो थी, इसके थ्रू आप टेंसेस की भी आपको क्लैरिटी हो गई, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या यूज करते थे? इज, एम, आर, तो उसको कन्वर्ट किस में करना है? पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं? वॉज, वर। तो ये सिमिलर चीज है, बस उसको और थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक नोट स्पेशली ध्यान में रखना है कि जो वर्ड्स जैसे माइट, वुड, शुड, हैड टू, ऑट टू, हैड बेटर, यूज्ड टू, ये ऐसे वर्ड्स अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज किए हुए हैं, तो ये वर्ड्स इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए चेंज नहीं होते हैं। अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं। जैसे दिस वर्ड है, दिस वर्ड चेंज होगा दैट में, लेकिन ये चेंजेस तभी होंगे अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में होगी? पास्ट टेंस में होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हेयर चेंज होगा देयर में, नाउ चेंज होगा देन में, अगो चेंज होगा बिफोर में, लास्ट चेंज होगा द प्रीवियस में, नेक्स्ट चेंज होगा द फॉलोइंग में, टुडे चेंज होगा दैट डे में, टुनाइट चेंज होगा दैट नाइट में,
येस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। ये लिस्ट आपको बहुत ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है जहां पे सेड टू यूज होता है वो आपका चेंज होगा टोल्ड में। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी एक एग्जांपल देखी थी, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे शीतल सेड टू सुभाष थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे जो सेड टू है वो किस में चेंज होगा? टोल्ड में। आपको सेड टू से ये भी पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, तो अगर पास्ट टेंस है तो हैव किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। तो यहाँ पे हमने सभी चीजों को कंबाइन कर दिया। सेड टू का बन गया टोल्ड, हैव का बन गया हैड, कॉमर्स की जगह पे हमने कंजंक्शन यूज की दैट, बाकी चीजें सारी एज इट इज। इसका अब क्या इनडायरेक्ट स्पीच बन गया? शीतल टोल्ड सुभाष दैट थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जो सेंटेंस है, सेंटेंस मीन्स जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप उसको कभी भी चेंज नहीं करोगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में है। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे सेड पास्ट टेंस है, इसको कोई मैटर ही नहीं करता, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज सेंटेंसेस में भी, जो सेंटेंसेस की वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं स्टार्ट इन वर्ड्स से, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एटसेट्रा। एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, उनकी पोजीशन चेंज करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। कैसे? जैसे डू, डज, इज, एम, आर, ये क्या है? हम सेंटेंस की बिल्कुल स्टार्टिंग में इनको प्लेस कर दें तो वो सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब स्पीच चेंज करनी है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है, तो कौन से रूल्स फॉलो करोगे? सबसे पहले तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है से उसको आप कन्वर्ट कर दोगे आस्क या फिर इंक्वायर एटसेट्रा ऐसे वर्ड्स में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको रूल जो फॉलो करना है कि जो क्वेश्चन फॉर्म है, जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है, उसको आपने असर्टिव फॉर्म में चेंज करना है। अब आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि असर्टिव फॉर्म क्या होती है, मीन्स सिंपल टेंस में। और जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है वो रिमूव करना है, क्योंकि अगर हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन रिमूव नहीं करेंगे तब तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रह जाएगा। तो आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी रिमूव करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्पीच चेंज करनी है तो आप कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज करोगे। जैसे आप दैट यूज करते थे ऐसी कंजंक्शन नहीं यूज करोगे जब भी आपने टाइप 1 को के सेंटेंस की स्पीच चेंज करनी है। टाइप 1 मीन्स जो सेंटेंस व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एटसेट्रा ऐसे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे व्हाट शैल आई डू आस्क्ड सीता। अब ये क्या है? टाइप 1 है। इसका जब आपने स्पीच चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे? सीता आस्क्ड व्हाट शी वुड डू। अब यहाँ पे आपने कोई भी कंजंक्शन नहीं ना यूज किया, आपने सिंपल सीता आस्क्ड लिख के व्हाट शैल आई डू को चेंज कर दिया व्हाट शी वुड डू। शेल को वुड में क्यों किया? क्योंकि आई के साथ शेल लगा था, लेकिन यहाँ पे शी है तो उसके साथ तो विल लगता है, लेकिन विल का क्या बनेगा? वुड बनेगा। और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपने रिमूव करना है। समझ आ गई आपको ने हमने कैसे इन चीजों को यूज करके ये चीज जो स्पीच है इसकी चेंज की। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टाइप की। जो टाइप सेकेंड है, टाइप सेकेंड मीन्स जहां पे आपने हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, वहां पे आपने इफ या फिर वेदर कंजंक्शन की तरह यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आर यू रेडी,
तो अब यहाँ पे क्या है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये टाइप 2 है, तो इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, ही आस्क्ड इफ आई वॉज रेडी। अब यू को क्यों आई क्या बन गया, क्योंकि उसने मेरे से पूछा आर यू रेडी। तो जब आपने इसको स्पीच कन्वर्ट करनी है तो आप क्या बोलोगे, उसने मेरे से पूछा क्या मैं तैयार हूं। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जब भी स्पीच चेंज करनी है तब आप कौन सा रूल फॉलो करोगे। फर्स्ट रूल तो ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप कन्वर्ट कर दोगे ऐसे वर्ड्स के साथ, जैसे अगर रिक्वेस्ट वहां पे है, जैसे प्लीज गिव इट टू मी, तो प्लीज आपको दिख रहा है कि रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्ट वर्ड यूज करोगे। अगर मैं किसी को बोलूं गो गेट आउट, तो क्या है, ऑर्डर है, तो आप ऑर्डर। तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप उसके यूज के अकॉर्डिंग, जो उसका सेंस है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज करोगे। ये चीज आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। सबसे पहले आगे के रूल्स देख लेते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी हम वर्ब चेंज करते हैं इन्फिनिटिव मूड में। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो जो नॉट यूज करना है वो हम इन्फिनिटिव से पहले यूज करेंगे। इन तीनों रूल्स को हमने कैसे यूज करना है स्पीच चेंज करते हुए, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन। अब अगर आपकी फ्रेंड आपको इन्विटेशन देगी, रिक्वेस्ट ही करेगी ना कि प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो, तो आप इसको सेड टू की जगह पे क्या लिखोगे, रिक्वेस्टेड। यही हमने फर्स्ट रूल में देखा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग वर्ड चेंज करना है। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू एक्सेप्ट दैट इन्विटेशन। अब टू एक्सेप्ट दैट इन्विटेशन क्यों लगाया, क्योंकि सेकेंड रूल क्या था कि इन्फिनिटिव मूड में चेंज करना है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, जो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हो। थर्ड रूल क्या था, नेगेटिव सेंटेंस वाला, उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई सेड टू हिम डोंट टेल अ लाई, तो यहाँ पे डू नॉट आ गया। इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आई टोल्ड हिम नॉट टू टेल अ लाई। हमने थर्ड रूल में देखा था ना कि नॉट को इन्फिनिटिव से पहले प्लेस करना है, तो यहाँ पे हमने नॉट को इन्फिनिटिव क्या है यहाँ पे, टू टेल अ लाई, इससे पहले प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है जिन सेंटेंसेस में लेट का यूज हो उनकी आप स्पीच कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो लेट वर्ड है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है। लेट वर्ड का यूज होता है किसी भी प्रपोजल को रखने के लिए, या फिर परमिशन को ग्रांट करने के लिए, या फिर कोई कंसेशन एक्सप्रेस करना है या कंट्रास्ट एक्सप्रेस करना है वहां पे। जैसे लेट अस गो, तो लेट अस गो क्या है, एक प्रपोजल रखा कि हमें चलना चाहिए। जैसे लेट द सर्वेंट कम इन, तो यहाँ पे क्या है, हम परमिशन दे रहे हैं किसी को। अब इसकी जब स्पीच चेंज करनी है वो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो। तो यहाँ पे सजेशन दिया, क्या क्या बन गया उसका, दे शुड गो, हमें चलना चाहिए। ये जो लेट के साथ ये इंपेरेटिव होते हैं, ये प्योरली सेंस के बेसिस पे होते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच है उनकी मीनिंग के बेस पे आप यूज करते हो। नेक्स्ट है, शी सेड टू सीता लेट द सर्वेंट कम इन, तो यहाँ पे क्या है, उसने ऑर्डर दिया है, परमिशन दी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, शी ऑर्डर्ड सीता टू लेट द सर्वेंट कम इन। यहाँ पे क्या है, हमने इन्फिनिटिव फॉर्म यूज कर ली। अब बात करते हैं जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज होंगे या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज होंगे। आपने अगर सेंटेंसेस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो जब भी उनको चेंज करना है तब हम यूज करेंगे, उनको चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, और जो भी वर्ड होगा, सेंस होगी, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स यूज करेंगे। कैसे, अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम ऐसी वर्ब या एक्सप्रेशन में चेंज कर देंगे। कैसे वर्ड्स यूज करके, जैसे विश, प्रे, कन्फेस, विद सॉरो। अब ये वर्ड्स कहाँ पे कौन सा यूज करना है, ये प्योरली रिपोर्टेड स्पीच की सेंस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले आप रूल्स देखो। नेक्स्ट क्या है
कि जो भी इंटरजेक्शंस होती हैं या इंटरजेक्शनल फ्रेजेस होती हैं वो ओमिट कर देते हो आप। उसकी जगह पे, ओमिट करना मतलब रिप्लेस करना, उसकी जगह पे आप नया वर्ड या फ्रेज यूज करते हो प्रिंसिपल क्लॉज में। किस उसका पर्पस क्या होता है? जो भी रिपोर्टेड स्पीच है उसके मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। और यहाँ पे कंजंक्शन दैट का यूज होगा जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करेंगे। जो भी बाकी रूल्स हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे हैं, प्रोनाउंस कैसे चेंज होता है, टेंस कैसे चेंज होता है, वो यहाँ पे भी एज इट इज यूज होगा। सबसे पहले तो आप ये वर्ड्स देखो। अब आपको सेंटेंसेस में वर्ड्स दिखेंगे, जैसे हुर्रे, वो क्या एक्सप्रेस करता है? जॉय। अगर वर्ड्स ऐसे यूज हों, व्हाट, ओ, तो ये एक्सप्रेस करता है सरप्राइज। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स जैसे ब्रेवो, हियर, तो ये वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं अप्रूवल। या फिर वर्ड्स ऐसे यूज हों जैसे अल्लास, ही डाइड, तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? ग्रीफ या फिर पेन या फिर सॉरो। कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पे जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फेयरवेल, वेलकम, गुड बाय, जहाँ पे ये यूज होंगे। अब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तो हम किसी को विश ही करते हैं, तो इनके लिए हम विश वर्ड यूज करेंगे। किसी को वेलकम करना है, फेयरवेल देनी है, ये हम बिड करते हैं, जैसे हम किसी को बिड करते हैं वेलकम या फिर फेयरवेल बिड करते हैं, तो इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? बिड। एग्जाम्पल्स देखते हैं अब, जैसे माई फ्रेंड सेड व्हाट अ लवली सीन। अब अभी हमने देखा ना कि व्हाट क्या होता है? सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, विद सरप्राइज भी लिख सकते हो, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड इट वॉज अ लवली सीन। अब यहाँ पे इट वॉज अ लवली सीन क्यों बना? जैसे हमने प्रीवियस में देखा था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट टेंस में। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब हमने गुड मॉर्निंग तो किसी को विश ही करनी है, और हाउ आर यू क्या है? किसी से पूछना है, तो ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर दो। आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव को सिंपल टेंस में कन्वर्ट कर दिया, और जो वर्ड्स थे उनकी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमने कंजंक्शंस यूज करनी थी वो कर दी। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये उसका लिंक है। अगर आपको लिंक क्लिक करके नहीं मिल रहा तो आप टेलीग्राम पे सिंपली खुशबू क्लास टाइप करो, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सभी को मिक्स करके। तो इसके लिए प्रैक्टिस करने से पहले आपको सभी के रूल्स वगैरह पता होने चाहिए। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन